आयुष मंत्रालय का केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुर्वेद को लगातार प्रमोट कर रहा है। CCRAS लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से बेहतर स्वास्थ्य लाभ देने के लिए जागरूक भी कर रहा है। केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान ने सरकार के पहले 100 दिनों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। CARI ने आयुष उद्योग में नई शोध परियोजनाएं शुरू करने के लिए JNU के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। साथ ही विशेष शिविरों के माध्यम से 2000 लोगों को आयुर्वेद के माध्यम से इलाज दिया गया है। नेटवर्क 10 संवाददाता ने आयुष मंत्रालय आयुर्वेद को लेकर CARI निर्देशक डॉक्टर भाटी से खास बातचीत की है। सुनिए। मैं मौजूद हैं मादीपुर गांव में और जहां पर आयुर्वेद के बारे में विशेष प्रोग्राम चल रहा था 100 दिन का। और डॉक्टर भारती जी हैं, निदेशक भी हैं। क्या कहेंगे मैम इस बारे मैं सेंट्रल आयुर्वेदा रिसर्च संस्थान की निदेशक हूँ और यहाँ हम आयुर्वेद से रोगियों को सेवा देते हैं। ओपीडीज हैं, आईपीडीज हैं और डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं। इन 100 दिन के अंदर हमने बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए, जिनमें एक ये है कि हमने जेएनयू के साथ एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर उसमें एमओयू साइन किया। उसके अतिरिक्त जीरियाट्रिक केयर प्रोग्राम हमारा है, जिसमें कि हमने लगभग 2000 से ज़्यादा इंडिविजुअल्स को टारगेट किया, जिनको हमने आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल, फूड, डाइटरी हैबिट सब कुछ रेगुलेट किया। उसके अतिरिक्त जो हमारा SC/SP प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को सेवा करते हैं, उनके क्षेत्र में पहुंचकर अपनी गाड़ी के द्वारा उनके डोर स्टेप पर अपनी जो है चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराते हैं। उसमें हमने 1500 से ज़्यादा रोगियों की सेवा प्रदान की। इसके अतिरिक्त लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल के अंदर हम लोग एक कोलैबोरेटिव सेक्शन बना रहे हैं पूरा। ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड मेडिसिन के नाम से, जिसमें आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों साथ साथ काम करेंगे। और इसका लगभग सारा स्थापना इन 100 दिन में हो चुकी है और जो है उसको ट्रायल बेसिस में काम करना भी प्रारंभ किया जा चुका है। अभी इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन बाकी है। मैम, जिस प्रकार आयुष मंत्रालय इस पर काम कर रहा है आयुर्वेद के ऊपर, और जो मरीज होते हैं उनको इस पे आराम जो है वो काफ़ी धीरे-धीरे आता है। तो मरीजों को आयुर्वेद की तरफ लाने के लिए इसके लिए भी कुछ काम किया जा रहा है? जी, आयुर्वेद को प्रमोशन एंड प्रोपेगेशन करने के लिए ये कि जन सामान्य तक ये कैसे पहुँचे, और एक आम आदमी जो भूल गया है हमारी अपने देश की विधा है, चिकित्सा शैली है, जो 2000 वर्षों से चली आ रही है। हमारे देश का एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके अंदर किसी न किसी रूप में हम आयुर्वेद का सेवन नहीं करते हैं। वो लौंग इलायची से लेके शुरू करके आंवला तक, पपीता तक, कब्ज़ी हो गई तो कैसे लेना है, दूध कब पीना है, वो सब रहता है। परंतु वो उसके लिए अवेयर नहीं है, उसे मालूम नहीं है कि मैं आयुर्वेदा कर रहा हूँ। और इसी के लिए हम तरह-तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं, तरह-तरह के कैंप्स करते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स करते हैं। अभी आयुर्वेदा डे आने वाला है, तो लगभग रोज़ाना हमारे यहाँ पे अवेयरनेस लेक्चर होगा और वो SC/SP पॉकेट्स में जाकर भी हम अवेयरनेस लेक्चर्स करेंगे। इस संस्थान में लगभग 500 के करीब मरीज़ रोज़ आते हैं, जो कि आयुर्वेद चिकित्सा से लाभ उठाते हैं। शुक्रिया। देखिए, जिस प्रकार आयुष मंत्रालय आयुर्वेद पर काम कर रहा है और रोगियों को ये भी बताया जा रहा है, अवेयरनेस दी जा रही है किस प्रकार एलोपैथिक दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, लेकिन आयुर्वेद उसको जड़ से खत्म करने में कामयाब दवा है। और 2000 सालों से आयुर्वेद का हम अपने जीवन में उपयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं घरेलू रसोई की बात कर ली जाए, वहाँ मसालों के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति।